हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि आपके दुश्मन दुम दबा कर क्यों भाग रहे हैं। तो आपके दुश्मन दुम दबा कर भाग रहे हैं, कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, आपके जीवन से न्यू एंट्री देखेंगे आने वाली है या नहीं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से आपके जीवन में क्या खुशियाँ आने वाली हैं और कार्मिक कैसे जा रहे हैं। तो ये एनर्जी को पिकअप करके रीडिंग की जाती है। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं, जिसकी भी एनर्जी आती है उसकी रीडिंग होती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी रीडिंग है। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए अगर आपको पसंद आता है तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है, देखो आज मैं बहुत खुश हूँ, सच पूछो मेरा मन बहुत खुश है आज, क्योंकि मेरे भी कार्मिक रिलीज हुए हैं। और ये काफ़ी टाइम से दुविधा में ज़िंदगी रहती है ना कि मेरा है या नहीं है, मेरा है या नहीं है। तो आज फाइनली मेरे जीवन से वो इंसान चला गया जिसके लिए शायद क्या बोलूँ मैं, बहुत टॉक्सिक रिलेशन था और मैं खुश हूँ उसके जाने से, मुझे कोई दुख नहीं है। तो फाइनली मुझे पता चला कि वो किसी और को चुन लिया। तो ये तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जीवन से कार्मिक लोग चले गए। ऐसे टॉक्सिक लोगों का जाना ही आपके जीवन से बेहतर होता है, जिससे कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें, सुकून से जी सकें। अगर आप अधूरेपन में लटक जाते हैं ना कि आप उस इंसान को बहुत प्यार करते हैं और वो इंसान आप की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, गलत रिश्तों में जा रहा है, थर्ड पार्टियाँ ला रहा है, ये वो, आप दुनिया की बातों में फंसे रहते हैं। और जब आप सुकून में आ जाते हैं कि हाँ फाइनली ये सच है, तो फिर आप खुश हो जाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी आगे बढ़िए जैसे मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो डिवाइन करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर चुन के रखता है क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा। तो वो रिश्ते जाने ही होते हैं जो आपके जीवन में आपको डिजर्व नहीं करते, आपके लायक नहीं होते, वो लोग चले ही जाते हैं और वो कार्मिक होते हैं, तो उनको जाना है कर्म पूरा करके। तो अब आपके ये दुश्मन दुम दबाकर क्यों भाग रहे हैं? ये दुश्मन भाग रहे हैं दुम दबाकर क्योंकि आप बहुत मजबूत हो गए हैं, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी किसी बात का। हालांकि ये आपको दुख पहुंचाने का एक भी अवसर खोते नहीं हैं। जब भी इनको मौका मिलता है आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपको दुख हो, लेकिन अब आप एक चट्टान की तरह हो गए हैं, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मन होता है तो आप रिप्लाई करते भी हैं और नहीं मन होता है तो आप कोई ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। तो ये बहुत आपके अंदर अच्छाई आई है और इस बात से दुम दबाकर भाग ही रहे हैं। इनकी लाइफ में इनको आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, प्यार, सम्मान, अपना जीवन आपने इतना त्याग से जिया है इस इंसान के साथ, लेकिन ये इंसान आपका कार्मिक था और बहुत टॉक्सिक रिलेशन दिख रहा है जिसका भी है। तो मैंने अपनी कहानी इसलिए सुनाई कि आपको खुश होना चाहिए, इस बात पे दुखी नहीं, क्योंकि मैं आप जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुने। तो ये इंसान बहुत टॉक्सिक रहा, आपको बहुत तंग किया इसने, क्योंकि इसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता था। ये बहुत, मैं कहूँगी, आदत का गंदा व्यक्ति था। तो ये एक जगह टिक के रहा ही नहीं। आपने पूरा समर्पण किया, सब कुछ किया, लेकिन ये आपका कभी नहीं रहा। तो अब ये इसने कभी खुल के बोला भी नहीं, आपके सामने आ जाती थी चीज़ें तो सफाई देना, ये देना, आप समझ रहे थे, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा था तो आप समझ रहे थे चीज़ों को। लेकिन ये इंसान खुद को सही साबित करने में लगा था और आपको गिराने में और आपको झुकाने में, आपको गिराने में। इसको ये लगता था कि आपको अगर मैं बुरा बना दूंगा तो मेरे ऊपर दोष नहीं आएंगे, लेकिन ये कर गलत ही काम रहा था। तो आपको दोषी बनाकर ये गलत काम पे जाना चाहता था, रास्तों पर जाना चाहता था, जिससे लोग इसको गलत ना समझे, कहें भाई उसकी तो मजबूरी थी, उसको तो जाना था क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ख़राब था। आपको टॉक्सिक दिखा रहा था वो, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे पीपल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर तरीके से कोशिश की है, आपने हर तरीके से, मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं सच पूछो आपके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपने इस रिश्ते में इतना दुख, इतना दर्द जो झेला आपने, कि कैसे ही आपका ये रिश्ता बचा रहे, क्योंकि आप करते थे बहुत प्यार। तो आप
इस इंसान से बिल्कुल भी दूर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने कभी आपसे प्यार नहीं किया। तो देखो, आप मेल हैं फीमेल हैं, दोनों के लिए ही दिख रहा है कि फिजिकल आपसे अट्रैक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हुए और फिजिकली आपको यूज मैं कहूँगी किया गया। हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे, सॉरी इसके लिए, लेकिन जो कार्ड में है वो दिख रहा है, वो चाहे वो आपके हस्बैंड थे या आपके जो भी रिश्ता रहा हो, आपका लवर का रहा हो या दोस्ती का, जो भी है, फिजिकली ज़्यादा अटैचमेंट वैसा नहीं दिख रहा है, इमोशनल वाला मुझे। क्योंकि इमोशनल वाला जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ तो व्यक्ति दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। तो आपको पता चला जब इन सारी चीज़ों का, तो आपने एक निर्णय लिया और आप दूर हुए इस इंसान से। सहन करते करते भी एक हद ही हो जाती है। तो अभी आपके जीवन से भागने को मजबूर है, लेकिन ये दिखा ये रहा है कि ये पता नहीं क्या अपने आप को बहुत घमंडी है, बहुत ईगो से भरा हुआ। सच पूछो, डेविल का कार्ड है कि डेविल एनर्जी इसके अंदर। कहते हैं ना, राक्षसों को बहुत मज़ा आता था परेशान करने में। जो साधु संत होते थे, पूजा पाठ करते थे या अच्छे लोग होते थे, उनको व्यर्थ में ही सताना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इसी प्रकार की एनर्जी आ रही है इसकी इंसान की। जो भी आपका दुश्मन है, ये दुश्मनी ही है जिसने आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद किया है। तो इसकी एनर्जी ये आ रही है कि ये बहुत डेविल एनर्जी में रहा और है ये, और ये कभी भी सुधरने वाला इंसान नहीं है। तो ये कार्मिक है आपका, आपके जीवन से रिलीज हो रहा है। और देखो, न्यू एंट्री मुझे दिख रही है। नए साल में हो सकता है आप के सामने नया प्रस्ताव आए, और आप जब कार्मिक को रिलीज कर देते हैं और आप जब इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तो ईश्वर खुद एक ऐसे इंसान को आपके जीवन में भेजता है जो वाकई आपके लायक बना होता है। तो आपके लायक वो व्यक्ति है, और काफ़ी रुतबे वाला, काफ़ी पैसे वाला, मैं कहूँगी मान सम्मान रखने वाला वो व्यक्ति आपके जीवन में आपको खुद चल के आके आपको प्रपोज करने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और कुछ लोगों का दिख रहा है, अगर न्यू व्यक्ति नहीं आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको न्यू जॉब, नया कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया होने वाला है इस नए साल में। लगभग जून तक मुझे दिख रहा है कि अच्छा सब कुछ होने वाला है। हो सकता है इस पर्सन का भी, इस पर्सन की तरफ से भी इसको एहसास हो और ये भी पलट के आए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दुम दबा कर भाग रहा है, ये उन लोगों के पीछे भाग रहा है जो इसके हैं ही नहीं, और इसको ये लग रहा है वहाँ बहुत सुख। जैसे देखा होगा ना आपने कि आग को पकड़ने के लिए बच्चे भागते हैं कि इसको बहुत अच्छी लग रही है, आग जल रही है, उनको पता नहीं है हम इससे जल जाएंगे, और बच्चे भागते हैं उसकी तरफ। तो वैसा ही इस पर्सन का हाल है। ये उस आग को हीरा समझ रहा है, चमक समझ रहा है, और ये उसकी तरफ भाग रहा है, और ये उसमें जल के नष्ट होने वाला है। लेकिन आपके जीवन से इस कार्मिक की एंडिंग है। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है या कुछ है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये रिलेशन आपकी ही तरफ से एंड होने वाला है। क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया। अब तक आप इसकी बुरी बातों को भी अच्छाई में लेते थे। आप सोचते थे चलो बुरा ही बोल रहा है या बुरा ही कहीं से कुछ कह रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ ये आकर्षित है। लेकिन आपके जीवन में अब आपको पता है कि ये कभी भी आपके जीवन में पलट के वो रिश्ता, वो मान, वो सम्मान कभी नहीं दे सकता। ये आ भी गया तब भी आपसे चीटिंग करेगा, तब भी आपको बुरा भला बोलेगा। तो आप जिस टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकले, आप फिर से तो नहीं फंसना चाहेंगे ना। आप वो दिन, वो दुख, वो दर्द क्या भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। कोशिश करते हैं, ईश्वर को सब सोचते हैं। मैं भी कहती हूँ सरेंडर कर दो ईश्वर के सामने, सब सौंप दो। जब हम जजमेंट का कार्ड है, जब मैं ईश्वर के सामने, मैं क्या, जब आप या कोई भी व्यक्ति जब सब कुछ सौंप देता है ईश्वर को, तो ईश्वर उसको पकड़ ही लेते हैं, थाम ही लेते हैं और उठा लेते हैं, उसको वो उस जगह पहुंचाते हैं जो वास्तविकता में उसकी जगह है। तो आपके जीवन में अब वास्तविक सुख आने वाला है। शांति होगी, पैसे होंगे, प्यार होगा, नया घर परिवार भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है इस साल शादी वगैरह का सोच रहे हैं, तो आप शादी भी कर सकते हैं। और
और शादी के लिए ये कोई उम्र का बंधन नहीं होता है। आप सोचते हैं कि मेरी उम्र बहुत हो गई, मुझे अब कौन मिलेगा, कौन साथी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कितने ही सेलिब्रिटी हैं जो 50-50, 60-60 साल पे जाके शादियां करते हैं, घर बसाते हैं। एक साथी की ज़रूरत सबको होती है, तो हो सकता है आपके जीवन में वो साथी आए, तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा जीवन अब ख़त्म हो गया, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा मेरे से। ज़रूरी नहीं है आप किसी इंसान से बंधे या किसी रिश्ते में जाएं या किसी से शादी करें। आप अपनी नई जॉब पे जा सकते हैं, अपने आप को सेल्फ लव में ला सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। जब इतनी टॉक्सिक चीज़ों से आप गुजर जाते हैं, बुरी चीज़ों से, कड़वी चीज़ों से, कड़वे अनुभव से, तब आपके दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। आप किसी भी इंसान को अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। तो अगर आप किसी इंसान को नहीं चाहते हैं तो सेल्फ लव में आइए, क्योंकि अकेले रहने का जो सुख है वो शायद कहीं नहीं है। जब आप अकेले रहते हैं तो कितनी ही चीज़ों को आप जान पाते हैं, आध्यात्मिक रास्तों पे आप आगे बढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, अपने अंदर के गुणों को निखार पाते हैं। तो अपने गुणों को निखारिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। डिवाइन आपके साथ हैं और आपके दुश्मन तो आप दम दबाकर भाग रहे हैं आपके जीवन से, तो उनको जाने दें, रिलीज करें कार्मिक को, डिवाइन पर सब सौंप दें और कहें मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं मुझे कोई दुख नहीं पहुँचा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक